भूखे रहिए, जिसे प्यासे रहना है प्यासे रहिए, जिसे प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करिए, और जिसे जो करना है वो करिए। हमारा जो काम है हम वही करेंगे, ठीक है। हमारा काम पेपर लीक कराना का है, पेपर लीक कराएंगे। एजुकेशन व्यवस्था को घटिया एजुकेशन व्यवस्था बनाना है, घटिया एजुकेशन व्यवस्था बनाएंगे। छात्रों के जीवन को नरक करना है, नरक करेंगे। हमें जिसे मन करेगा उसे उठाकर मंत्री के पद पर ला देंगे। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप एग्जाम देते देते मर जाइए। हमको जो मन करेगा हम उसको उठाकर बैठा देंगे, इधर उठाकर रख देंगे, इधर उठाकर रख देंगे, फिर जो मन करेगा वो करेंगे। और आप एग्जाम देते रहिए, पेपर लीक होते रहेगा, पैसे को खर्च करते रहिए, यहाँ वहाँ वाहन में पैसे को ऐसे ही बर्बाद करते रहिए। और हम कोई भी रोड चलते इंसान को उठाएंगे और उनको उठाकर किसी मंत्री के पद पर रख देंगे, और फिर वो जो अनपढ़ इंसान मंत्री बनेगा वो आपके जीवन को तहस नहस करके रख देगा। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पावर है, हमारे पास सत्ता है, इसकी पहचान कैसे? दिल्ली के जंतर मंतर में 59 वर्षीय व्यक्ति जो कि करीबन 19 दिनों से भूखा है। शरीर इतनी कमजोर हो गई है कि शरीर अपने ही मांसपेशियों को खाने के लिए तैयार है। नाम है सोनम वांगचुक। नाम से शायद आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो सोचिए इसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति है जिसने शिक्षा में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। वही व्यक्ति जो कि लद्दाख की समस्या को खत्म किया। लद्दाख में बोले तो बहुत सारी समस्या को खत्म किया है उसने। उन्होंने 1988 में सैकमोल अर्थात स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जिसमें बच्चों की रटने की बजाय प्रयोग विधि से समझाया गया। बच्चे काफी मात्रा में फेल हो रहे थे। वहां 10वीं की जो परीक्षा हो रही थी उसमें बच्चे 5% ही सफल हो रहे थे, बाकी के 95% बच्चे फेल हो जा रहे थे। यहाँ उन्होंने एक तरकीब निकाली। वहाँ उन्हें कमजोर छात्रों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी, और जो बच्चे रटते थे उन्हें रटने की बजाय प्रयोग विधि से सीखने की शिक्षा दी। यही इनकी कामयाबी समाप्त नहीं होती है, अभी बहुत सारे कार्य करते हैं। शायद मेरे वीडियो कम पड़ जाएंगे, अभी एक वीडियो में सारी चीजें बताना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगी। इन्होंने आइस स्तूप का आविष्कार किया। आइस स्तूप बोले तो लद्दाख में पानी की बहुत समस्या होती है। वहाँ पे ठंडा के दिन में क्या होता है कि सारे पानी क्या होते हैं, बह जाते हैं, और गर्मी के दिन में कृषि करने के लिए पानी की बहुत होड़ लग जाती है। ऐसे में उन्होंने एक आइस स्तूप तकनीकी का आविष्कार किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सफल साबित हुआ, जिससे कृषि में बहुत लाभ हुए। यही इनकी कामयाबी समाप्त नहीं होती है, अभी बहुत सारे कार्य करते हैं। शायद मेरे वीडियो कम पड़ जाएंगे, अभी एक वीडियो में सारी चीजें बताना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगी। इन्होंने आइस स्तूप का आविष्कार किया। आइस स्तूप बोले तो लद्दाख में पानी की बहुत समस्या होती है। वहाँ पे ठंडा के दिन में क्या होता है कि सारे पानी क्या होते हैं, बह जाते हैं, और गर्मी के दिन में कृषि करने के लिए पानी की बहुत होड़ लग जाती है। ऐसे में उन्होंने एक आइस स्तूप तकनीकी का आविष्कार किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सफल साबित हुआ, जिससे कृषि में बहुत लाभ हुए। यही इनकी कामयाबी नहीं रुकती है। इन्होंने सोल्जर के लिए भी वर्क की है। इन्होंने सोल्जर के लिए, सैनिकों के लिए सोलर घर बनाया। सोलर घर आप लोगों को पता होना चाहिए कि लद्दाख में टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है, कभी कभी तो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और इस कंडीशन में सोचिए हमारे सैनिकों के लिए कितना परेशानी होती होगी। इस समय इन्होंने एक सोलर का घर बनाया, जो कि आखिर कैसे काम करता है, सूर्य से जो गर्मी आती है पूरे दिन संग्रहित करता है। संग्रहित करके ये क्या करता है, वहाँ पे गर्माहट उत्पन्न करता है। इससे क्या होती है कि यहाँ पे ईंधन की आवश्यकता भी कम हो जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पे बिना हीटर के भी वहाँ पे लोग रह सकते हैं। इंजीनियरिंग, पर्यावरण, पर्यटन और खेती जैसे विषयों को व्यवहारिक तरीकों से पढ़ाना, ये सारी क्रियाएं ये इंसान किया है। और आज ये इंसान करीबन 19 दिनों से ये इंसान बिना कुछ खाए बैठा हुआ है, और इससे कुछ संवाद करने के लिए भी तैयार नहीं है। सोचिए इसकी स्थिति। जो इंसान इतनी सारी उपलब्धि हासिल किया हो, जो इंसान देश के लिए इतना कुछ किया हो, और उसके बाद भी वो इंसान से कुछ संवाद करने के लिए नहीं तैयार हो। ये बताइए कि जहाँ ये जंतर मंतर में सारी चीजें हो रही हैं, इससे कितना दूर है संसद, कितना दूर है? वही शहर में सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। क्या ये सारी चीजें सरकार को नहीं पता चल रही होगी?
क्या ये सारी चीजें से सरकार अनजान है? क्या हम जो वीडियो बना रहे हैं, आप जो वीडियो बना रहे हैं, इतने सारे जो लोग सारी चीजें ये कर रहे हैं, क्या सरकार तक अभी तक ये खबर नहीं गई होगी? क्या ये खबर नहीं गई तो क्या हम में कमी है? क्या हमें सोनम वांगचुक की साथ की जरूरत है? क्या हम उतना साथ उनको नहीं दे पा रहे हैं? आखिर क्या कुछ सवाल है, ये अपने आप में एक गहन चर्चा करने वाली विषय है। क्या हम लोग की गलती है? अगर गलती है तो हम लोग को सुधार करने की आवश्यकता है यहाँ पे। नमस्कार, मैं अंजलि तिवारी। तो आज जिस खबर पे मैं बात करने जा रही हूँ ये सोनम वांगचुक जी की है, जो कि करीबन 19 दिन से भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं और उनकी बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनसे संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने इतनी सारी क्रियाएं की है, जिन्होंने इतने सारे देश के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनसे सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। वही व्यक्ति जिन्हें कई प्रकार के अवार्ड से भी नवाजा गया है, रेमन मैग्सेसे जैसे अनेक प्रकार के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, लेकिन आज वही इंसान करीबन 19 दिनों से भूखे बैठा हुआ है। सोचिए, अगर इंसान को हम लोग खो देंगे तो फिर हम लोग के पास क्या बचेगा? यही कहने के लिए एक इंसान था, यही कहने के लिए एक इंसान जो हम लोग के लिए ये किया, बस उपलब्धियां गिनाने के लिए रह जाएंगी, वो इंसान हमारे पास नहीं रहेगा। उनको लेकर संवेदनाएं पूरी देश से आ रही हैं, लेकिन वही मंच पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार की, जो कोई नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। कई प्रकार की ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं जो कि परेशान करते नजर आ रही हैं इस खबर को। इस खबर को जितना उत्तेजना पूर्वक बनाना चाहिए उसको लो करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग नाचते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग रील बनाते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने तरीके के ड्रामे करते नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इस जो प्रोटेस्ट है इसको ज्यादा लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वही मंच पे ऐसे लोग हैं जो ये सारी जो चीजें हैं इसको पिकनिक के तौर पे दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो प्रोटेस्ट करने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने आए हैं। शायद यही कारण कह सकते हैं कि इसका समर्थन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ रील बना रहे हैं, तो कुछ अनेक प्रकार के ड्रामे कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज सिर्फ हमें ही नहीं, सोनम वांगचुक जी को भी ऐसा लगता है। उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं बल्कि यहाँ पे आप लोग पिकनिक मनाने आए हैं, आप लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं। अगर इतनी ही आपको शिक्षा के लिए जागरूकता दिख रही है, इतनी ही आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो एक दिन के लिए अनशन करके देखिए, एक दिन के लिए भूखे रह के देखिए, तब समझेंगे ना कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हो, आपकी कुछ मांग है, आप सरकार से कुछ चाहते हो, आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहते हो। हालांकि यहाँ सारे ऐसे नहीं हैं जो कि रील बना रहे हैं, फालतू के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे नेहा जैसे कई नाम हैं जो कि सोनम वांगचुक का बराबरी से साथ देते नजर आ रही हैं, वो भी अनशन कर रही हैं, वो भी अन्न ग्रहण नहीं कर रही हैं, और इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ते जा रही है। लेकिन वहीं इस मंच पर कई ऐसे भी चेहरे हैं जो इस खबर को पिकनिक की तरह दिखा रहे हैं। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोटेस्ट को इस नज़र से देख रहे हैं कि 22 लाख बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, उन बच्चों के बारे में जिनसे ये सारी क्रियाएं शुरू हुई थी, ये सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, क्योंकि जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ था ये सारी घटनाएं शुरू हुई थी। और फिर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या सोनम वांगचुक बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि करीबन 19 दिन हो गया है उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया और सरकार भी उन पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि जैसा कि आप लोग ने देख रहा है कि सरकार कुछ दिन से बिल्कुल चुप है, सीजेपी के खिलाफ ना तो वो एक्शन ले रही है, ना उनका विरोध कर रही है, ना उनको सपोर्ट कर रही है, ना उनके मांगों को पूरा कर रही है, ना उनसे संवाद करने के लिए तैयार है। वो जो कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया गया, जो करना है करो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने काम से काम रख रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ना वो लाठी बरसा रहे हैं, ना वो प्रदर्शन को रोक रहे हैं, ना ही आकर संवाद कर रहे हैं, ना ही पूछ रहे हैं कि क्या मांग है, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार का एक रूल हो गया है कि जिसे भूखे रहना है भूखे रहिए, जिसे प्यासे रहना है प्यासे रहिए, जिसे प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करिए, और जिसे जो करना है वो करिए। हमारा जो काम है हम वही करेंगे, ठीक है। हमारा काम पेपर लीक कराना है,
पेपर लीक कराएंगे। एजुकेशन व्यवस्था को घटिया एजुकेशन व्यवस्था बनाना है, घटिया एजुकेशन व्यवस्था बनाएंगे। छात्रों के जीवन को नरक करना है, नरक करेंगे। हमें जिसे मन करेगा उसे उठाकर मंत्री के पद पर ला देंगे। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप एग्जाम देते देते मर जाइए। हमको जो मन करेगा हम उसको उठाकर बैठा देंगे, इधर उठाकर रख देंगे, इधर उठाकर रख देंगे, फिर जो मन करेगा वो करेंगे। और आप एग्जाम देते रहिए, पेपर लीक होते रहेगा, पैसे को खर्च करते रहिए, यहाँ वहाँ वाहन में पैसे को ऐसे ही बर्बाद करते रहिए। और हम कोई भी रोड चलते इंसान को उठाएंगे और उनको उठाकर किसी मंत्री के पद पर रख देंगे। और फिर वो जो अनपढ़ इंसान मंत्री बनेगा वो आपके जीवन को तहस नहस करके रख देगा। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पावर है, हमारे पास सत्ता है, इसकी पहचान कैसे होगी? ये सारी चीजें होंगी तभी तो। विपक्ष के नेता आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। अभिनेता आते हैं, रील बनाकर चले जाते हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है कि क्या इंसान ये मर जाएगा। किसी को कोई परवाह नहीं है कि इंसान मर जाएगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है कि इंसान से एक बार संवाद करा दिया जाए, एक बार किसी की तरीके से सारी चीजों को। लेकिन फिर वही सोनम वांगचुक की बात सारे सोच को बदल कर रख देती है। वो कहते हैं मैं खा लूंगा, खाने के लिए मैं खा लूंगा। लेकिन सोचो उन 22 लाख बच्चों के बारे में जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से कितने सदमे में आए थे, जिन्हें दोबारा तैयारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि क्या मैं तैयारी करूं, फिर से पेपर लीक हो जाएगा तो क्या मेरा MBBS बनने का सपना रह जाएगा? क्या मैं अपने सपनों को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? क्या मैं खा लूंगा तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो सुसाइड हो रहे हैं, क्या ये बंद हो जाएंगे? क्या बच्चों को फिर से हौसला मिल पाएगा? देश की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं, अगर प्रश्न उठता है बच्चों के अधिकार के बारे में, बच्चों के करियर के बारे में, बच्चों के शिक्षा के बारे में, तो क्या लड़ाई को अधूरी छोड़ देनी चाहिए? क्या लड़ाई को ऐसे ही आधा अधूरा करके छोड़ देना चाहिए? यही उनका प्रश्न सारे प्रश्नों का उत्तर बन जाता है। वो इंसान नहीं कहता है कि मैं हीरो हूँ, वो नहीं कहता कि मैं महात्मा हूँ, वो बस कहते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे आम इंसान की तरह देखिए। सोचिए, जो इंसान 18 से 19 दिन तक भूखे है, जो इंसान 18 से 19 दिन तक अन्न को ग्रहण नहीं किया है, क्या राइट बनता है? क्या लोग वही व्यक्ति जिसने देश के होने वाले भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, क्या उससे संवाद करना उचित नहीं है? क्या उसकी मांगों को पूरा करना उचित नहीं है? और मांग क्या है, किस प्रकार की मांग है? शिक्षा से रिलेटेड मांग है उसकी, जो आप पूरा कर सकते हैं, आपके पास वो सक्षमता है, आप संवाद करके तो देखिए। लेकिन आप उनसे संवाद करना ही उचित नहीं समझते हैं। सबके मन में यही प्रश्न आता है, क्या सोनम वांगचुक जी सभी वही कहानी की तरह कहानी बनकर रह जाएंगे? इनके पीछे भी कई कहानी है जो कि ऐसे ही सरकार से मांग करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं। क्या ये भी उन कहानी में से एक बन जाएंगे? क्या हमारे पास भी एक कहानी बन के रह जाएगा कि सोनम वांगचुक थे? है नहीं। पिछले आंदोलनकर्ता की बात करती हूँ मैं, तो पोटी श्रीमालू के बारे में बात करती हूँ, जो कि 1952 में करीबन 58 दिन तक लगातार उन्होंने अनशन पे रहा। और फिर क्या हुआ? उनकी प्राण की आहुति चली गई। उनकी मांग थी आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषा के रूप में विभाजित करना। ये सारी चीज़ें 58 दिन तक उन्होंने मांग किया और उनको मांग को पूर्ति नहीं की गई। और उनकी मृत्यु के बाद जनता आक्रोश में हुई और फिर आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषा के रूप में अलग राज्य बना दिया गया। ये कहाँ तक सत्य था ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उनको जनता का साथ मिला था और इसके कारण ये सारी चीज़ें सफल हुई। फिर मैं बात करती हूँ प्रोफेसर GD अग्रवाल के बारे में, जिन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद भी कहा जाता था। वह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद तथा IIT के पूर्व प्रोफेसर थे, जिन्होंने गंगा के प्रदूषण मुक्त तथा स्वच्छ एवं स्वतंत्र बहने वाली नदी के लिए मांग किया था। लेकिन 11 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके साथ जनता नहीं थी और उन्हें कोई भी मांग को पूरा नहीं किया गया। तो यहीं पे सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि अगर हमारे साथ जनता होगी, अगर हमारे साथ जनता होगी, जनता मेरी आवाज़ जनता की आवाज़ बन जाएगी, तब ये सारी चीज़ें सफल हो सकती है। लेकिन अगर जनता सिर्फ देख रही है तमाशा और ये सारी चीज़ों को बस देख रही है, एक मनोरंजन के तौर पर, एक पिकनिक के तौर पर निभा रही है, तो शायद ये सफल नहीं हो पाएगा।
और इसको कभी भी समर्थन नहीं मिल पाएगा। तो अगर चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सफल हों, स्वयं वांगचुक जी का साथ दीजिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उनकी हिम्मत बनिए, ताकि ये सारी चीज़ें सफल हो सके। और जो इंसान हमारे पास है अभी, शायद 2-3 दिन में वो इंसान ना रहे, तो कोशिश कीजिए कि 2-3 दिन से पहले सरकार उनसे आकर संवाद कर ले, उनकी मांगों को पूरा करे। मांग कुछ खास नहीं है उनका, वो सरकार समर्थ है, वो पूरा कर सकती है। जो इंसान मेरे पास है, एक ऐसा इंसान जिसे मैं खोकर बहुत पछतावा होगा, बहुत दुखद घटना हो जाएगी। एक इंसान, ऐसा इंसान, एक साइंटिस्ट है हमारे पास, उसको हम लोग खोकर अपने आप में बहुत ये बोलते पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा। अभी है हमारे पास वक्त, अभी उनको बचा सकते हैं हम लोग। अगर उनकी उपलब्धि के बारे में कहें तो पूरा ये वीडियो पता नहीं कितने घंटे का जाएगा, पता नहीं। अभी मैं इतना ही अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और शेयर करने से बेसी आवाज़ उठाइए सारी चीज़ें पे। मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी संवाद हो जाए, वो इंसान बच जाए, वो इंसान हमारे पास सेफ रहे, वो इंसान को हम लोग खोए नहीं। बाकी अभी के लिए इतना ही।